हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बाजार का ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम म्यूटेड रहा। ठीक है, हरा निशान देखने को मिला बट कोई खास नहीं। ठीक है, एकदम 50 पॉइंट की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि बुल वर्सेस बियर, ये हमेशा फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड जैसे कि बेसिक चीज़ें मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाई है कि बियर वालों की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को नीचे रखने के लिए, ठीक है, उनको नेगेटिव न्यूज़ चाहिए। एंड बुल वालों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए जिसके चलते वो बाजार को ऊपर रख सके। ठीक है, उसी की वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। एंड एक बेसिक पॉइंट भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। कौन सा बेसिक पॉइंट? कि अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म की, ठीक है, लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें, लंबी अवधि में कौन जीतता है? तो आप सभी लोगों को बताइए, हमेशा लंबी अवधि में बुल वालों की ही जीत होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा सिखाया जाता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट या फिर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में एंटर कर रहे हो तो बाबा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये थियरी सबको पता होती है। काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म बोल के निवेश तो कर लेते हैं, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म का ही व्यू लेकर चलते। बोलने के लिए लॉन्ग टर्म करेंगे बट थोड़ा मार्केट नहीं चला, 1 महीना नहीं चला, 2 महीना नहीं चला, हो गया उनका गेम ओवर। सो शॉर्ट टर्म में किसका दबदबा होता है? आप सभी लोगों को पता है, शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको बियर के कंट्रोल में ही बाजार देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं तो आप देख सकते हो कि महीने भर का चार्ट पैटर्न देखो, 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखो। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 3 साल 5 साल ऐसा ही पकड़ा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो 6 6 महीने में भी क्या देखने को मिल रहा है, बियर वाले ही मार्केट में हम लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा दूं 5 साल का, ये देखो किधर है बियर वाले, आपको नजर भी नहीं आएगा, आपको बुल वाले ही नजर आएंगे। इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना चाहिए। बट काफी लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म तो बोल लेते हैं, शॉर्ट टर्म वाले बन जाते हैं। एंड शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है, हमेशा बियर ही जीतेगा, फिर आपके पैसे का नुकसान हो ही जाता है। चलो ठीक है, जिसको ये बात समझ में आई भाई, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना लेता है। ठीक है, जिसको नहीं समझा वो भी लॉन्ग टर्म में वापस आएगा कमबैक करने के लिए, बट तब तक हम कह सकते हैं कि उसको काफ़ी देर हो चुका होता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो एफआईएस को टक्कर भी अच्छा देते हैं। मतलब एफआईएस आप सभी लोगों को पता है लगातार बिकवाली तो यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, आज के दिन भी देखना है भाई कि अगर उन्होंने बेचा है तो कितना बेचा है करके। बट साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो डीआईएस भी क्या करते हैं, जितना हो सके अपनी साइड से ज़बरदस्त खरीदने की भी कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का मैंने पॉइंट भी आप लोगों को बताया था। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एफआईएस ने यहाँ पे अगर 100 का माल बेचा है फॉर एग्जांपल, और डीआईएस ने भी अगर समझो लगभग 90 का माल अगर खरीद लिया है करके, तो फिर बाजार गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में तो और भी बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे। सो इसके पीछे का एक्चुअल गणित कैसा होता है कि यस, अगर यहाँ पे डीआईएस का काम अगर आप हटा दो, डीआईएस का हटा दो, तो आज मार्केट जो नेट 10 से 12% गिरा है इंडेक्स लेवल, वो शायद से 15% 18% या फिर 20% तक गिरता है। इतना ईजी होता है एफआईएस को मार्केट को गिराने के लिए। ठीक है, और पहले तो ऐसा ही होता था। ठीक है, अगर आप कोविड से पहले देखोगे तो एफआईएस जो करते थे वही मार्केट में चलता था। अभी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो डीआईएस ने क्या किया है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो इनके हाथ मजबूत कैसे हो गए, तो आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड के चलते। म्यूचुअल फंड में आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी लोग हम लोग को पार्टिसिपेट एक्टिवली करते हुए देखने को मिल गए। मतलब लगातार जो एसआईपी का जो फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद हम कह सकते हैं जो टोटल एवरेज एयूएम है वो एक ज़माने में 5 लाख करोड़ हुआ करता था, और अभी अगर आप चेक करोगे तो 60 से 70 लाख करोड़ तक जा चुका है। 12-15 गुना इतना जंप हम लोग को देखने को मिल गया। इतना पैसा म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे आया। जो रिसेंटली हम लोगों ने एम्फी का भी डेटा देखा था, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो उन्होंने भी बताया कि दिसंबर में तो 26,500 करोड़ के आसपास की एसआईपी हम लोग को देखने को मिल गई। आप देख सकते हो। और कुछ ज़माने पहले अगर आप जाओगे तो एक एक महीने में कितने एसआईपी होती थी? 3,000 मुश्किल से 3,000। और वहीं पे अगर आप अभी का जमाना देखोगे, ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 साल पहले की बात कर रहे हो, कहाँ पे 3,000 की एसआईपी होती थी। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी हम 30,000 के एसआईपी की ओर जा रहे हैं। मतलब कितना 10x जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर आप 4-5 साल पहले जाओगे तो टोटल एसआईपी आप पूरे साल की देख लो, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, 16-17 की बात करो, कितना देखने को मिल रहा था? लगभग 40,000 43,000 की एसआईपी होती थी। ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, और वो दिन भी दूर नहीं दोस्तों, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि हम देखेंगे कि यही 40-45,000 करोड़ की एसआईपी एक महीने में होगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही है? यस, लगातार एसआईपी का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी कैसा होता है, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें नॉर्मल, या फिर किसी भी देश की बात करें, 3 कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। एक होता है अपर लेवल, ठीक है, अपर क्लास बोल सकते हैं, एक होता है मिडिल क्लास होता है,
एंड एक होता है लोअर क्लास। अभी जो अपर क्लास वाले भाई, ठीक है, उनको फाइनेंस की पूरी नॉलेज है, उनके पास टीम है, पैसा है, उनको पता है भाई बिजनेस करना क्यों होता है, कैसे एक्सपेंस को क्लेम करना होता है, ठीक है, सारी चीज़ें उनको पता है, उनको इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, एंड उनके पास इतना पैसा है कि वो उसके लिए टीम भी रखते हैं, ठीक है। तो वो तो पहले से ही वेल्दी हम लोग को देखने को मिल रहे थे। बदलाव कहाँ से आया? तो बदलाव आया मिडिल क्लास से। यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, यहाँ के काफ़ी सारे लोग हम लोगों को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। देखा गया मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या होती है, ना तो स्कूल ना तो कॉलेज में इस प्रकार का कोई चीज़ें सिखाई थोड़ी जाती है। कभी आपने सुना है स्कूल कॉलेज में SIP से रिलेटेड, इन्फ्लेशन को बीट करने से रिलेटेड? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? यस, काफ़ी लोग इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें सीखे, तब जाके उनको पता चला कि अच्छा ऐसा होता है करके, कि सिर्फ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेव करके इन्वेस्ट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब जाके हम कह सकते हैं कि पैसा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा पाएगा, एंड जो महंगाई है उसके साथ हम लड़ पाएंगे, ठीक है। तो मिडिल क्लास का भी अच्छा खासा फ्लो हमारे मार्केट में यहाँ पे आने लग गया। एंड देन अगर हम लोग बात करें, हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी जो देखने को मिल जाती है वो किस में है? लोअर क्लास में देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, अभी का जो ये टॉपिक है जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ वो इसी लोअर क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। कि लोअर क्लास की अगर हम लोग बात करें, देखिए अपर क्लास तो पहले से ही मार्केट में है, मिडिल क्लास का भी पैसा भी धीमे धीमे करके मार्केट में आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से आ रहा है, एटलीस्ट पहले जो हालत थी उससे तो कई गुना अच्छा है। अभी लोअर क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनका भी पैसा अभी मार्केट में लाने का प्लान चल रहा है। यस, एंड प्लान चल रहा है मतलब किसके ओर से? ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो इस मार्केट का रेगुलेटर है, उनके ओर से ये प्लानिंग यहाँ पे चल रही है कि लोअर क्लास का भी पैसा, ठीक है, क्या किया जाए, बाजार में यहाँ पे लाया जाए। तो कैसे? तो बताया जा रहा है दोस्तों कि जल्दी से ही हम यहाँ पे कह सकते हैं केवल 250 रुपये की SIP वाला प्लान स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस हम लोग को देखने को मिले। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेबी ने प्रपोजल सामने रखा है, स्मॉल टिकट SIP विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250 पर मंथ। 250 की SIP हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब पूरे SIP के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो 250 का होने वाला है, पहले 500 का था, ठीक है। आप करने के लिए तो 100 का भी कर सकते हो, बट जो SIP की मोड की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोगों को अभी ये 250 वाला देखने को मिल सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, सेबी इसकी कोशिश कर रही है, एंड इसीलिए उन्होंने क्या जारी किया, कंसल्टेशन पेपर। अब सभी लोगों को पता है कोई भी नया नियम कानून कायदा लाना है सेबी को, तो एक कंसल्टेशन पेपर लाया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप चाहे तो अपने विचार भी रख सकते हो, एंड सारी चीज़ें सलाह मशवरा होने के बाद फाइनल डिसीजन सेबी लेता है कि क्या करना चाहिए करके। तो वही स्मॉल टिकट म्यूचुअल फंड यहाँ पे लॉन्च करने का विचार यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे 250 रुपया पर मंथ का SIP का फीचर इनेबल करने का विचार चल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंसल्टेशन पेपर में बोला गया है कि अगर 250 रुपये के स्मॉल टिकट SIP अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्लान ही सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। एंड देखा गया तो उसमें भी 3 असेट मैनेजमेंट कंपनीज आप लोगों को 1 ईच के हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो वो लेकर यहाँ पे चल रहा है। नो डाउट काफ़ी लोग सोचते होंगे सर 250 रुपये का SIP क्या होगा उससे? देखिए हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 250 रुपया कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ ऑटो से या फिर ओला उबर करके भाई ऐसे ही पैसे मतलब खर्च कर देते हैं, ठीक है। कुछ इंसान के अगर मान के चलो अगर 5,000 कमाई होगी मंथली या फिर 10,000 कमाई होगी भाई, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है भाई, उस हिसाब से हम लोगों ने विचार करना होता है। सो अगर ये SIP का ये मोड अपनाएंगे 250 रुपया, तो भाई इस बिजनेस का एक्सपेंस कैसा निकलेगा? क्योंकि AMC कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें अगर प्लान करनी है तो खर्चा तो होगा। तो फिलहाल तो रेगुलेटर की बात करें तो उन्होंने यही प्रपोजल बताया है कि जो भी कॉस्ट यहाँ पे इनकर्ड होगा बाय AMCs, ठीक है, अलॉन्ग विद नो डाउट सर्टन इंसेंटिव, तो उससे रिलेटेड उनको कॉम्पनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। कहाँ से? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से, ठीक है। सो ये एक हेल्प इनको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इस हेल्प के चलते उनका जो ब्रेक इवन है जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। 2 साल के भीतर भीतर वो सारी इन चीज़ों को हासिल यहाँ पे कर लेंगे, कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे, जो कि स्मॉल टिकट SIP से रिलेटेड जो भी उनको इनकर्ड हो रहा तो होगा। तो ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अगर पेमेंट मोड कैसे रखेंगे, अगर कोई 250 की SIP करने वाला अगर व्यक्ति होगा, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान होगा, तो कैसे अलाउ किया जाएगा? तो फिलहाल तो बताया जा रहा है अलग अलग पेमेंट मोड यहाँ पे रखे जाएंगे। आइदर NACH की बात करें, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, या फिर सबसे पॉपुलर जो अभी चल रहा है UPI। यस, UPI से भी हम ऑटो पे वाला भी ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें कंसल्टेशन पेपर में लिखी हुई है। अभी इसमें कौन सी चीज़ों को माना जाएगा, किसको उड़ाया जाएगा,
वो देखने वाली बात है। एंड इसमें प्लान की भी बात करें तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि केवल ग्रोथ ऑप्शन वाला प्लान ही यहाँ पे ऑफर किया जाएगा, ये भी चीज़ फिलहाल तो बताई यहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसमें और भी क्या स्मॉल कैप मिड कैप में क्या निवेश किया जा सकता है, तो फिलहाल तो देख सकते हैं जो कंसल्टेशन पेपर में लिखा है कि डेप्ट स्कीम नॉट अलाउड, देन सेक्टरियल फंड्स नॉट अलाउड, थीमेटिक फंड्स नॉट अलाउड, स्मॉल कैप मिड कैप स्कीम विल नॉट बी एबल टू ऑफर इन दिस स्मॉल टिकर SIP। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि शायद से इंडेक्स लेवल पे हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, या फिर लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी में ही शायद से ये स्मॉल टिकर का SIP का पैसा जा सकता है। ये रिस्की बाकी के जो क्लासेस हम लोगों को अंदर के देखने को मिल जाते हैं, इसमें नहीं जाएगा। यही फिलहाल तो बातें बोली जा रही है। तो ये कोई फाइनल आउटकम अभी तक नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके ऊपर जो भी अच्छी चीज़ है उसको एडॉप्ट किया जाएगा, जो खराब लगेगा उसको चाहे तो वो निकाल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। एंड उसके बाद फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट सेबी की ओर से देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, तो कंसल्टेशन पेपर की बात करें 6 फेब 2025 तक हम कह सकते हैं ये फाइनल डेट देखने को मिल रहा है। किसी को अगर सजेशन देना है तो आप जाके सेबी के वेबसाइट के ऊपर जाके सजेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। सो अगर देखा गया तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि यस कि अभी 250 रुपये के SIP को भी स्टार्ट करने का विचार यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसके साथ शुरुआत होगी तो सिर्फ 3 AMC के साथ ही आप जा सकते हो प्लान्स के हिसाब से, उसके ऊपर आप अलाउड यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। एंड प्रोबेबली देखा गया तो सेफ इक्विटी में भी जो सेफ होता है, वैसे तो इक्विटी कभी सेफ नहीं होती है। ठीक है, बट एक इन जनरल में बात बता रहा हूँ कि लार्ज हो सकता है, ETF हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखा जा सकता है, ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो अगर देखा गया नो डाउट एक इंसान ने विचार भी किया होगा सर 250 रुपये के SIP से एक इंसान कितना कमाएगा। देखिए आपकी बात गलत तो नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शन तो अवेलेबल करके दे रहे। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा पता है? ठीक है, मार्केट को होगा, क्योंकि फंड का इन्फ्लो आएगा। ठीक है, एक इंसान से 250 रुपया मतलब इतना कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, बट अगर यही से 10,000 लोगों से आ गया, 1 लाख लोगों से आ गया, 10 लाख लोगों से आया, तो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा फ्लो हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो DIs है उनके हाथ वापस मजबूत हो जाएंगे। अगर सिर्फ इंडेक्स लेवल का ऑप्शन रखेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि इंडेक्स लेवल पे कितना बड़ा फ्लो हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है, मार्केट को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब कंक्लूजन क्या है कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है ये वाली खबर, ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार को फ्लो तो मिलेगा ही, और आते हुए लक्ष्मी को तो ना बोलना नहीं चाहिए, वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाजार में लिक्विडिटी इनफ्लो हम लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा, एंड मार्केट और ज़्यादा स्टेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।